नहीं आधे फोन मिनट में आ जाएगा। आज के जिला स्तरीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस अवेयरनेस कैंप में मैं आदरणीय न्यायमूर्ति श्री विवेक रुशिया सर का, आदरणीय श्री कृष्णमूर्ति सर का, सुमन मैडम का, म्यूनिसिपल कमिश्नर अहिवाल जी का और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उपस्थित समस्त न्यायिक पदाधिकारीगण, उपस्थित समस्त प्रशासनिक पदाधिकारीगण, उपस्थित समस्त लाभुकों, प्रेस के प्रतिनिधिगण, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय न्यायमूर्ति महोदय का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित होकर जो भी प्रशासनिक शासनिक जो योजनाएं हैं उसको लेके जो एक प्रचार प्रसार के संबंध में कई बार कमी रहती है, उस आशय से आयोजित इस शिविर में उपस्थित होकर इसकी गरिमा और इसका मीनिंग दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। आप सभी को मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अतिक्रमण से संबंधित मामले जो है किसी भी जिले में, किसी भी नगरीय निकाय में सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर हम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सामान्यतः सीमांकन होकर अतिक्रमण का पता चलता है और जनरली पब्लिक परसेप्शन ये रहता है कि एक बार सीमांकन हो गया और ये निकल गया कि हाँ मेरी जमीन में सामने वाले का इतना फीट अतिक्रमण है तो एक्सेप्ट हो गया, वो अतिक्रमण हटा लेगा। अब एक सिंपल सा 248 और 250 चाहे शासकीय हो, शासकीय भूमि का अतिक्रमण हो चाहे निजी भूमि का, इसका भी एक अलग प्रक्रिया है। 248 और 250 हम लोगों के पास जो सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें आती हैं उनमें से बहुत सारे शिकायतकर्ताओं से जब बात करते हैं तो समझ में आता है कि उनको ये नहीं पता रहता है कि इसके बाद 248 250 की भी कार्रवाई अपनी पेंडिंग है, वो अगर कर नहीं रहे हैं तो हमारा अतिक्रमण नहीं हटेगा। तो एक छोटा सा उदाहरण है किस प्रकार से सिस्टम प्लेस में है, एक पूरी प्रक्रिया निर्धारित है लेकिन पता नहीं है या फिर जानकारी नहीं है कि उस प्रक्रिया को कैसे एग्जीक्यूट कराना है। इस वजह से उसका लाभ लेने से एक लाभुक जो है वंचित रह जाता है। ये इस प्रकार के शिविर आयोजन करने से मुझे लगता है कि इस बारे में जागरूकता बढ़ेगी, प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के बारे में सजग होगा और शासन द्वारा दी जा रही सेवाओं, न्यायिक प्रक्रिया के बारे में आसानी से किस प्रकार से सेवाओं को हासिल किया जाता है इसके बारे में जागरूक होगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने MP ई सेवा करके एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के बारे में विशिष्टता यह है कि कोई भी मध्य प्रदेश का जो निवासी है अपना समग्र आईडी, आधार सीधे समग्र आईडी अगर उसमें डालता है तो कितनी प्रकार की शासकीय योजनाओं के लिए वो लाभ प्राप्त कर सकता है, ये ऑटो फेच करके सिस्टम जनरेट करता है। आपको फिर उसमें अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लगभग 637 प्रकार की जो अलग अलग स्कीम्स हैं, बहुत छोटी छोटी स्कीम से लेके बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स, उन सभी को क्यूमुलेट करके इस प्रकार की एक ऐप बनाया गया है जिससे इस पर काफी सहूलियत होगी। तो मैं इस चीज को आपके बारे में रखने का ये भी अभिप्राय था कि इसके बारे में आपको जागरूकता हो। MP ई सेवा अभी इनिशियल स्टेज में है, उतना उसका जो डाउनलोड है वो भी नहीं हुआ है। हम लोग इसको भी लेके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आप सभी से भी आग्रह है तो इसके बारे में थोड़ा सा डाउनलोड करके इसको भी देखेंगे। सभी विभाग जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी अपना जो सेवाएं हैं उसके बारे में अच्छे से लोगों को बताना और फिर उन सेवाओं से जो लाभान्वित हो सकता है उनको उस बारे में प्रयास करना और अंतिम छोर तक इस लाभ को पहुँचाना। इससे ही हमारा ये संकल्प जो है ये लाभान्वित होगा, सार्थक होगा। एक बार फिर से मैं आदरणीय विवेक रुशिया सर को और आदरणीय कृष्णमूर्ति सर का आभार व्यक्त करता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और अपना मार्गदर्शन देने के लिए। धन्यवाद।